हर पल की खबर। आइए जानते हैं। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड परासिया के अंतर्गत सिरगोरा ग्राम पंचायत में दिनांक 6 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रथ यात्रा लेकर सिरगोरा ग्राम पंचायत में अधिकारियों के द्वारा किसान भाइयों को उड़िया खाद्य के विषय में समझाया और खेती कैसे करें ये सब जानकारी देकर रथ यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की योजना का लाभ देकर समझाई। DGKV के एग्रीकल्चर विभाग अनिल बालवी, वेटनरी अमित वेदक, कृषि अधिकारी एवं किसान भाई मौजूद रहे। परासिया से पत्रकार विनोद बंदीवार की रिपोर्ट। कार्यक्रम में पधारे हमारे अमित साहब, हमारे भलावी जी, हमारे कुइके आत्मा से, हमारे परासिया ब्लॉक से अधिकारी और वेटनरी वाले साहब और ये हार्टिकल्चर वाले साहब। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कृषि रथ लाने का कि हम लोगों को आजकल क्या हो गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम खाद के संबंध में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सभी किसान भाइयों के अगर मान लो किसान आईडी अगर बन गई हो तो बताएं, अगर नहीं हो जिन किसान भाइयों की अगर आईडी नहीं बनी है, किसान आईडी आई है क्या? ऐसा है। दूसरा है हमारा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। तो इसको हम किसान भाई के लिए एक चीज ये है कि हमको जानवर पालना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए खाद की मात्रा अगर हमारे पास कम हो रही है तो उस हिसाब से हमें जानवर पालना बहुत जरूरी है। क्योंकि जानवर अगर नहीं पालेंगे तो आपकी खेती किसानी आपकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि रासायनिक खाद तो ऐसा मिलना नहीं है। रासायनिक खाद जिस हिसाब से हम डाल रहे हैं आज, उस हिसाब से मिलना बिल्कुल कम हो जाएगा। आपको एक एकड़ पे 2 बोरी के हिसाब से ही खाद मिलेगी, तो इसमें बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप लोगों को खाद के लिए आपको जानवर पालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक चीज तो यह है, आपको नाडक्टा का वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई खाद कहाँ से प्राप्त होगी, जो कि हमें खेत में डालना पड़ेगा। आज हमने जमीन को इतना खराब कर दिए हैं यूरिया डाल के, रासायनिक खाद डाल के, कि हमारी जो जमीन भुरभुरी, पहले जो भुरभुरी थी, आज की उसकी कंडीशन ये हो गई है कि हमारी जो जमीन के तत्व हैं, यूरिया, DAP, सुपर वगैरह जो भी हम डालते हैं उसमें ठोस हो चुकी है। इसलिए जमीन में क्या है, आजकल नमी बिल्कुल नहीं मिल रही है, पूरा सूख जा रहा है, ड्राई हो जा रहा है एकदम। इसके लिए आपको गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी बन सके, अच्छी पैदावार मिल सके और अच्छे गुणवत्ता के हमें फल प्राप्त हो सके, या हमारे जो भी बीज है वो प्राप्त हो जाए। बाकी हम हमारे हिसाब से और चर्चा करवाएंगे। तीसरा है हमारे नरवाई प्रबंधन। नरवाई में हम सबसे ज्यादा खेतों में चलाते हैं नरवाई जो है हमारे, जैसे मान लो कि हमें मक्का लगाए हैं, मक्के के जो टटेरे रहते हैं उसको हम जला देते हैं खेत में। ये नहीं जलाना है। हमारे आसपास, खेत के आसपास भी बहुत कचरा कूड़ा, जैसे मान लो गेहूं है, फसल है, गेहूं के डंठल रह जाते हैं तो गेहूं की फसल में भी अंगार लगा देते हैं डंठल में। ये नहीं करना है। इसको आप नहीं, वो तो मैं समझ गया। 4 बोरी यूरिया किस आधार पर आपको लग रही? मतलब मैं आज आपसे ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो वास्तविक है, आप हो सकता है उपयोग कर रहे हो, 4 बोरी क्यों लगती है? हो सकता है ज्यादा डोज ले रहे हैं, एक तकनीकी में बात आपको बता दूं कि यूरिया या नाइट्रोजन, ठीक है, 2.5 एकड़ खेती के लिए 100 किलोग्राम से 110 किलोग्राम तक आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है। क्या देने की आवश्यकता है? नाइट्रोजन। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं 40-45 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़।